राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज हम बात करेंगे अपनी संतान के बारे में कि हमारे क्या प्रमुख कर्तव्य हैं और हमें एक ऐसा क्या कार्य करना चाहिए अपने जीवन में जिससे कि हमारे बच्चों को हमारे बाद बहुत सहायता मिल सके। तो देखिए, ईश्वर बुलवा रहे हैं मुझसे। मैं कोई महाज्ञानी नहीं हूँ। जितना ज्ञान मेरे पास है आपके साथ साझा कर रही हूँ। हम इस चैनल पर बैठे हैं तो अपने विचार रख रहे हैं। आपको भी पूरी स्वतंत्रता है, आप अपने विचार बताएं, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है तो हमें कुछ कमियां और कुछ खूबियां हैं। कुछ आपके विचार, कुछ मेरे विचार, यही मिलकर हमें एक बहुत ही अच्छे नतीजे पे पहुंचाएंगे। तो बच्चों के लिए बात कर रहे थे कि बच्चों के लिए हमारे प्रमुख कर्तव्य क्या होने चाहिए अपनी सोच के अनुसार। वैसे तो सभी बहुत समझदार हैं और अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छा अपनी संतान के लिए करते आए हैं, कर रहे हैं और करेंगे। क्योंकि जो माता पिता का संतान के लिए प्रेम है उसका कोई मोल नहीं है और वो निस्वार्थ है। बच्चा चाहे कितनी भी बड़ी गलतियां करे, कितनी भी बार करे, लेकिन माता पिता के हृदय में ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि वो उन्हें बार बार माफ करके गले लगाते जाएंगे। लेकिन हम संतानों का कर्तव्य है कि अपनी सोच समझ विकसित होने के बाद हो सके उतना अपने माता पिता को कम से कम हृदय तकलीफ देना चाहिए। तो बात माता पिता के कर्तव्य की कर रहे थे। तो जो ये जीवन है इसका प्रमुख उद्देश्य, देखिए, धन इकट्ठा करके देना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ एक लोग पहले से अमीर घरों में पैदा हुए हैं, खानदानी दौलत है वो लगातार बनी रहेगी और आगे अच्छी संतानें पैदा होती हैं तो उसको संभाल कर रख लेती हैं। कुछ एक है अब कमा रहे हैं तो कमाइए, मैं ये नहीं कह रही नहीं कमाना चाहिए, लेकिन इतना इकट्ठा ना करके दें कि उसका पूरा जीवन सरलता से निकल जाए। इतना ही कि वो देखे समझे और उस कार्य को सीखे और धन उपार्जन वो खुद कर सके। उसे एक सक्षम, एक अच्छा पॉजिटिव इंसान बनाने की कोशिश कीजिए। और उसमें हमें किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी? सबसे पहला, बच्चे को योग और ध्यान। कुछ एक लोगों की मानसिकता है कि यदि हम उन्हें ध्यान लगाना सिखाएंगे तो उसका परमात्मा के साथ सीधा जुड़ाव ना हो जाए, ये ब्रह्मचर्य में साधु महात्मा के साथ ना चला जाए, हमारी सेवा कौन करेगा, हमें रोटी कौन देगा। देखिए, परमात्मा के साथ ध्यान से जुड़ाव होना इतना आसान काम बात नहीं है। ये बहुत ही कठिन और सर्वो ऊपर जो है जीवन का लक्ष्य है, जिसे हम मोक्ष बोल सकते हैं, जुड़ाव होना बहुत बड़ी बात है। ध्यान लगाने से क्या होता है? ध्यान एक प्रक्रिया है जिससे बच्चे का जो दिमाग है पॉजिटिव साइड में बहुत तेजी से बढ़ेगा, याददाश्त तेज होगी, मानसिक रोग नहीं होंगे, अच्छे से नींद आएंगी, गलत विचार नहीं आएंगे। और मैं तो कहती हूँ यदि उसका परमात्मा के साथ एक ऐसा अनोखा जुड़ाव हो जाता है तो हमसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। देखिए, हमारी रोटी का जो सवाल है वो तो परमात्मा ने कर कर भेजा है। जिसने चोंच दी है, चून का बंदोबस्त किया हुआ है, हम तो यूं ही बस भागा दौड़ में भागे जा रहे हैं। ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है। ये यदि होता भी है तो कहीं भी नहीं लिखा कि गृहस्थ को छोड़कर ही मोक्ष मिल सकता है या गृहस्थी में हम रहकर भगवान की सेवा ध्यान नहीं कर सकते। वो तो एक जीवन ही अलग हो जाता है, एक शालीनता आ जाती है, एक पॉजिटिविटी रहने लगती है जिंदगी के अंदर। तो ध्यान लगाना सिखाना, योग के बारे में बच्चों को बताना सिखाना हमारा कर्तव्य है। दूसरा, आध्यात्मिक गुरु यदि जीवन में हमें पता है, वहाँ हमारी जो भागवत गीता है उसके अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आध्यात्मिक गुरु जरूरी है। तो अच्छे से इंसान की परख करें। आप
आपको जो सही लगता है, आपके जो सवाल हैं परमात्मा से लेकर किसी और चीज़ से लेकर शास्त्रीय से लेकर, उनसे आप पूछिए और उनके जो आंसर हैं यदि आपको सही लग रहे हैं, यदि वो पुरुष, चाहे वो मैं बताती हूँ, आध्यात्मिक गुरु यदि आपको बनाने हैं तो दो लोगों को बना सकते हैं। पहले तो साधु महात्मा संत लोग हैं उनको, दूसरे ब्राह्मण होना चाहिए। और ब्राह्मण भी कैसा, विप्र देवता, जो हम अपने स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं वैसे ही ब्राह्मणों का स्कूल होता है। उनमें शिक्षा प्राप्त करने के बाद, अच्छे से उत्तीर्ण होने के बाद, जिनको ज्ञान प्राप्त इस लाइन में हो चुका है, उन्हें हम ब्राह्मण बना सकते हैं। केवल ब्राह्मण के घर जन्म लेने से हम उनको गुरु आध्यात्मिक नहीं बना सकते। तो दो लोगों को गुरु बना सकते हैं। तीसरी बात, हमें ये ध्यान होना चाहिए कि वो कैसे हैं। उनका स्त्री को स्पर्श करना मना है, पराई स्त्री को। अब चाहे वो ब्राह्मण अपने खुद के गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने के बाद, मैंने बोला ईश्वर से भक्ति करना, ध्यान लगाना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए गृहस्थ छोड़ना जरूरी नहीं है, तो वो उनकी एक अलग निजी जिंदगी है। लेकिन हम उन्हें गुरु बना रहे हैं तो सर पर हाथ रखना या हमसे पैरों के हाथ लगवाना ये सही नहीं है। यदि सही गुरु हैं वो, तो किसी भी स्त्री को वो ना तो सर पर हाथ रखेंगे, ना खुद के पैरों के हाथ लगवाएंगे। सबसे बड़ी पहचान है, उनकी नीयत बिल्कुल खराब नहीं होंगी। बाकी आपके सवालों से जैसे भी आपको संतुष्टि मिले कि ये ठीक है, उनको आप गुरु बनाएं और अपने बच्चों के बनवाएं। इससे क्या होगा, देखिए सीखने की एक उम्र होती है। यदि इस उम्र में उन्होंने प्रभु का नाम लेना शुरू कर दिया तो उनके अंदर एक पॉजिटिविटी रहेगी, उनका दिमाग एक अच्छी दिशा में चलेगा, कुछ भी गलत विचार और ये दिमाग में नहीं आएंगे, अच्छे राह पर चलेंगे। और हमारी संतान आज के इस युग में यदि गलत राह से बचकर अच्छी जगह चल रही है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो ये काम जरूरी है। ध्यान लगवा रहे हैं, उससे दिमाग तेज हो रहा है, याददाश्त तेज हो रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो आज एक मैंने शुरुआत की है पिछले कुछ दिनों से, वो आपके साथ साझा कर रही हूँ कि हमारे सभी के जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि उससे हमें, तो चाहे वो ठोकर खाकर सीखी हों, चाहे अनुभव की हों, चाहे प्रैक्टिकल की हों, ये बातें किसी भी की तरह की हो सकती हैं। जैसे औषधीय रिलेटेड, हर घर में कोई ना कोई चीज़ ऐसी, कोई ना कोई रोग ऐसा जिसमें जो चीज़ हम घरेलू अपनाएं या कुछ बदलाव करें तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। एक बहुत अच्छी सी अच्छे पन्नों वाली डायरी लगाएं जिसकी उम्र बहुत अच्छी हो, बिल्कुल बारीक पन्ने नहीं। वो आप दुकानदार से पूछेंगे ना कि ये लंबे समय तक हमें रखनी है, बहुत लंबे समय तक, वो डायरी ले लें आप। और उसके अंदर वो चीज़ें जो आप अपना रहे हैं और उनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, जरूरी नहीं दवाओं की रिलेटेड बात कर रही हूँ, कुछ एक हमारे जीवन के अनुभव होते हैं। बहुत बड़ी परिस्थिति मुश्किल से गुजरने के बाद एक नतीजे पे पहुंचना और उसका जो हल निकल रहा है और जो वो समय निकल कर आया है उसका अनुभव आप उस डायरी में लिखिए। देखिए, हम बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे हमें देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ये एक अलग चीज़ें हैं। हर बच्चे का अलग अलग दिमाग होता है कि किस लाइन में आगे जाके चले। दिमाग एक ऐसी चीज़ है, स्टोरेज है, बहुत ज़्यादा एक दिन में स्टोर कर सकता है, लेकिन वो उसी चीज़ को जमा रखेगा जिस लाइन में आप चल रहे हैं, जिस चीज़ में आपका ध्यान है, उन्हीं बातों को केवल वो स्टोरेज में रखेगा, बाकी डिलीट कर देता है। तो हम आज नहीं कह सकते हमारा बच्चा आगे जाके किस लाइन में जाएगा, भक्ति की लाइन में जाएगा, आयुर्वेदिक में जाएगा, एलोपैथिक में जाएगा, इंजीनियरिंग में जाएगा, किस फील्ड में जाएगा। उसकी जिस फील्ड में रुचि होगी उसका दिमाग उन्हीं बातों को कलेक्ट करेगा। तो हम जो आज शिक्षा दे रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में कुछ एक बातें बच्चों के दिमाग में बैठ जाए, उनको याद रह जाए। हो सकता है उनकी लाइन अलग है, तो वो ये शिक्षा जो आज हम अपने 5, 10, 15 साल, 20 साल के बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं वो उसके दिमाग से निकल जाए। तो एक लिखित रूप में यदि हम वो चीज़ें रखेंगे, देखिए सभी की लंबी आयु हो,
अपनी संपूर्ण जीवन बहुत अच्छे से जिएं। लेकिन एक कहावत है, एक पैर रखा आगे वाले की आस नहीं। तो पता नहीं ये जीवन शैली कब समाप्त हो जाए। तो यदि लिखित रूप में हमारी बातें अभी से हम लिखनी शुरू करें तो जितना परमात्मा ने चाहा हम अच्छा उसमें स्टोर कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्टोर कर रहे हैं। जरूरी नहीं हमारे घर के जितने सदस्य होंगे सभी को रुचि होगी, लेकिन यदि हमारी 3 पीढ़ियों के बाद भी किसी एक ऐसे का जन्म होता है जिन्हें इन बातों में रुचि है और ज्ञान चाहिए और सोचता है कि हमारे बुजुर्ग कैसे थे, क्या करते थे, कुछ था क्या क्या चीज़ें थी, क्या हमारे लिए कुछ, तो ये ऐसी बातें होती हैं जो पूछने से नहीं बताई जाती। कुछ एक बच्चे आज भी हम देखते हैं जिज्ञासु होते हैं, अपने दादा दादी से पूछते हैं, मम्मी पापा से पूछते हैं कि हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, कैसे रहते थे। तो हमें कोई लिखित बायोडाटा नहीं है, जितना उन्हें बताया गया था, उन्होंने देखा था, जितना उनको याद है हमें वो वही बता सकते हैं। और आज समय यदि डायरी और पेन का बहुत अच्छे से आ चुका है और हम सभी लिखने में सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एक लिखित रूप छोड़िए खुद का, जिससे कि आपके आने वाले जिसके भी ये हाथ लगे और उसकी यदि इसमें रुचि हो तो आपका 100% किसी को मन से 100% मिल रहा है तो आपका जीवन सफल है। आपकी चीज़ें आगे जा रही हैं, अच्छी बातें आगे जा रही हैं। पीछे की जो चीज़ें विलुप्त हो रही थी या कुछ एक चीज़ें पहले ऐसे थी कि उनका उस समय होना ज़रूरी था, आज उनकी ज़रूरत नहीं है तो उनको रोका गया। कुछ एक प्रथाएं, कुछ एक जो भी हैं, तो आज जो हम कार्य कर रहे हैं यदि हमें उसका पूरा मूल पता है कि हम ये काम ऐसे कर रहे हैं तो इसके पीछे ये कारण है। छोटा सा उदाहरण दूंगी, वॉशिंग मशीन को ले लीजिए। वॉशिंग मशीन जब स्टार्टिंग में आई थी तो जिन्होंने वॉशिंग मशीन से कपड़े नहीं धोए थे वो क्या कहते थे कि इससे ये साफ नहीं होते। वो साबुन और ब्रश और जो छोटे वाली थापी बैट था देसी हमारी भाषा में, उससे यदि कपड़े नहीं धोए उनको अच्छा नहीं लगता था। वो उस समय क्यों ज़रूरत थी? वो उस समय की ज़रूरत इसलिए थी, लोग खेत में काम करते थे, घर पे भी महिलाओं के काम आज की बजाय ज़्यादा थे, काम वाले रखना बहुत कम था, होते थे तो सिर्फ पुरुष, वो भी खेत के काम या पशुओं का हल्का फुल्का काम करवा के जाते थे, बाकी महिलाएं खुद काम करती थी, तो कपड़ों में मैल बहुत ज़्यादा आती थी। आज का समय कैसा आ चुका है आप सभी परिचित हैं। हम खुद के घर की सफाई खुद नहीं कर रहे हैं, काम वाली कर रही है। सिर्फ खाना बनाने में, इधर उधर हमारे घर का ख्याल रखने में कितना मैल आएगा। उसमें यदि साबुन और ब्रश और आप वो बैठ लेके बैठ रहे हो तो अपने कपड़े फाड़ रहे हो, उसमें कोई मैल तो है नहीं, तो उस चीज़ की आज ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ एक बुज़ुर्गों के ये होता है कि वैसे कपड़े धोएं। तो बुज़ुर्गों की आत्मा को ना दुखाते हुए आप उनके एक कपड़े को, यदि किसी को दिक्कत है तो आप सीधा धो दीजिए। बाकी वॉशिंग मशीन ने इसकी जगह ले ली है। ये छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। कुछ एक चीज़ें तो बदल जाती हैं, कुछ एक वैसे की वैसे। जैसे उदाहरण कौन सा, चूल्हे पे जो बात आई थी, पहले के बुजुर्ग चूल्हे की राख निकाल के उसके वो पोछा लगा के चिकनी मिट्टी का, फिर झाड़ू लगा के साइड में पूरी जगह में फिर जलाते थे और बोलते थे ये अच्छा है, ऐसा करने से यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो घर में दरिद्रता आएगी, यदि हम सीधा चूल्हा जला रहे हैं वो बुरा है। तो इसका भी रीज़न था और जो आज भी बरकरार है कि शाम का जब हम खाना बना रहे हैं, कुछ आटा रोटी के कचरे यदि चूल्हे के अंदर है, साइड में है, जीव जंतु हैं, रात को कोई जहरीला जीव घूम के गया है, यदि कोई चूल्हे पे, देसी चूल्हे पे काम करता है, लकड़ियों के अंदर छोटे मोटे बिच्छू भी हो सकते हैं इस सीजन में, जरूरी नहीं सांप या बड़े जहरीले जीव हों, छोटे बच्चे उनके भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यदि हम उनको साइड में करके अच्छे से झाड़ू लगा रहे हैं तो चूल्हे में जब हम आग जला रहे हैं तो हमें कोई जीव का नुकसान नहीं होगा, ना तो चूल्हे के अंदर मर के और ना हमें किसी से खाकर। और यही बात मैं बोलूँगी, यदि गैस पर भी आप बनाने लगे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, उठते ही सीधा गैस को ना जलाएं, उसको साफ करें। नीचे कुछ छुपा हुआ हो सकता है, आराम से उसको खटखटा के देखें एक बार, हल्के कपड़े से आप साफ कर लेंगे तो कौन सी बुराई हो रही है।
तो इस चीज़ का महत्व आज भी चल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, यदि हम हमारे दिनचर्या की लिख के छोड़ते हैं तो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो बच्चों को सुबह उठते ही खाली पेट पानी पीने की आदत डालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं और हम माताएं यही गलती करती आ रही हैं, उस दूध को नहीं छोड़ रही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। माना कि 6 महीने तक बच्चे के लिए दूध बहुत ज़रूरी है, और जब तक पहली बार पानी ना पिलाएं उसको तो वो पानी भी नहीं मांगता। बाकी दिनचर्या उसकी 6 महीने के बाद जब आप बनाने लगें तो पानी से शुरुआत करें। आपकी 2 साल की मेहनत उसकी आदत बन जाएगी जो पूरे जीवन उसको काम आएगी। ऐसी चीज़ें जो उसके जीवन को बदल रही हैं, तो हमें ये करना जरूरी है। यदि हमने जन्म लिया है, परमात्मा की संतान है, हमने किसी को जन्म दिया है, तो उसके जीवन को अच्छे से ट्रैक पर नहीं लाए तो जन्म देने का कोई मतलब नहीं हुआ। पशु भी जन्म देते हैं और अपने अकॉर्डिंग बच्चे को लाइन पकड़वाते हैं। कुत्ते बिल्ली जो भी हैं, आपने उनको देखा है, उनकी माताएं जो होती है उनको जहाँ फटकारना है फटकारती है, जहाँ लेके जाना है कैसे जाना है सब सिखाती हैं। तो हम तो इंसान हैं, जितना अच्छा हो सके उनको एक ट्रैक पकड़वाइए। जहाँ फटकार जरूरी है, जहाँ प्यार जरूरी है। बच्चों के साथ एक मित्रता बहुत जरूरी है। बच्चे के साथ सारी बातें खुल के कीजिए, जो कि आपका बच्चा आपको बाहर जो उसके साथ हो रहा है आपको आके खुल के बता सके। तो ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। बाहर इतनी ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है, हमें पता ही नहीं चलेगा। यदि बच्चे को हम बार बार डांटते रहेंगे, कुछ उसने अच्छा बुरा जो बोला उस पर हम उसे मारने लगेंगे तो उसके अंदर भय आ जाएगा, और एक टीन एज की सवालों का भंडार होता है। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्यों है, ये चीज़ कैसे हैं। और पहले के समय के जैसे शर्म होती थी भी, हम इनको ये बात नहीं बोलकर बताएंगे, तो हम वहाँ उस चीज़ को ठप कर देते हैं कि नहीं, थोड़े दिनों में अपने आप तुझे पता चल जाएगा। नहीं, एक सरल तरीके से उसके एज की अकॉर्डिंग जितना ज्ञान उसके लिए ज़रूरी है आप उसे दें, और बढ़ती एज के साथ उसके साथ बने रहें। हर एक तरह का ज्ञान यदि बच्चे को हो तो वो कभी भी गलत लाइन नहीं पकड़ेगा। आज की युवा यही गलती कर रही है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, खुल के किसी से बात नहीं कर पा रही है, केवल हम उम्र वालों से कर रही है। तो उन्हें तो उतना ही ज्ञान है जितना उन्हें है, और गलत लाइन पे जाए जा रहे हैं। घर में से आध्यात्मिक खत्म होता जा रहा है, पूजा पाठ कम होता जा रहा है, बच्चे इस चीज से दूर जाते जा रहे हैं। बचपन से उन्हें उन चीजों के अंदर लाइए कि हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है, हमें गायत्री मंत्र पढ़ना है, हमें गीता पढ़नी है। इतना लंबा बच्चों के लिए समय नहीं है, तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप उन्हें पकड़वाइए, आध्यात्मिक गुरु बनवाइए, फिर इसका रटन करवाइए। हनुमान चालीसा का पाठ यदि संभव हो दिन में एक बार जरूर करवाइए। माथे पर तिलक लगा के इंद्र भगवान और शंकर भगवान को नमस्कार करा के, उनके आसन के नीचे जल छोड़ के बताइए, खुद जिस आसन पे बैठ रहे हो उसको नमस्कार करो, उसको धन्यवाद करो। आज का दिन उस आसन पर बैठ के आपने ये जप किया और इतना अच्छा दिन मिला आपको, उस आसन को खुद उठाइए। छोटी छोटी बातें, तो आप देखेंगे आपका जीवन भी बहुत सरल, और बच्चा भी बूढ़ा होगा जब तक आपका गुणी रहेगा। एक जन्म देके छोड़ना का काम नहीं करना, एक अच्छा ट्रैक पकड़वाना भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। आप भी अपने विचार रखिए, और यदि मुझसे कोई त्रुटियाँ रही है तो बताइए। मैं भी कोई देवता नहीं हूँ, गलतियों का पुतला मैं हूँ, गलतियों का पुतला आप हो, तभी तो इस धरती पर जन्म लिया है, नहीं तो वहीं भगवान के चरणों में कहीं सीट मिल गई होती। चलिए जी, धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।